हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे यूनिट 4 प्लानिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड नेचर ऑफ प्लानिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना कि प्लानिंग जो है वो को बताता है कि आपको कब क्या करना है, किन के थ्रू करना है और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा कर सकते हैं। वो फ्यूचरिस्टिक्स है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है या परवेसिव है, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग या डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस। ओके, प्लानिंग का क्या लिमिटेशन है या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी को लीड करता है। वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर, एक बार जब प्लान बन गया फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर में नॉट बी इन पोजीशन टू चेंज देम। ओके, तो एक बार जब हम लोगों ने प्लानिंग को बना लिया, प्लानिंग कर लिया कि मुझे ये चीज़ फ्यूचर में करना है, इस चीज़ को यूज़ करके करना है, हमें इतना ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, इतना हमें रॉ मटेरियल चाहिए। जब एक बार सारी चीज़ें बन गई देन आफ्टर हम मैनेजर जो है वो उस चीज़ को चेंज नहीं करता है। अगर हमने प्लानिंग किया है एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम लोगों ने प्लान बनाया है, अगर हम किसी एक चीज़ को चेंज करेंगे या किसी एक प्लान को चेंज करेंगे तो हो सकता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो एट अ टाइम मैनेजर क्या करता है, उसी चीज़ को फॉलो करता है और वो इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो उस चीज़ को चेंज करे। ओके, दैट्स वाई प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। वो जो एक बार प्लान बन गया बस उसी को लेकर के हमें आगे चलना है। हम उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हम बदलाव नहीं कर सकते। ओके, मैनेजर उसी को लेकर के आगे जाएगा जो एक बार प्लानर्स ने डिसाइड कर लिया कि हमें ये चीज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में करना है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है। हम लोगों ने यूनिट 3 में डिस्कस किया था बिजनेस इन्वायरमेंट्स के बारे में। बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होते रहता है। जैसे उसमें हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक और कुछ जनरल में हम लोगों ने देखा था, कस्टमर है, सप्लायर है, कॉम्पिटिटर्स है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है। इस तरीके के जो इन्वायरमेंट्स होते हैं वो कोई एक फिक्स पीरियड के लिए नहीं होता है, फॉर अ टाइम बीइंग के लिए नहीं होता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। दैट्स वाई प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनेमिक। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है। As there are continuously changes, it becomes very difficult to forecast these future changes. Plans may fail if the changes are very frequent. ओके, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डे बाय डे चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन उसमें आते रहते हैं। अगर हम लोग डे बाय डे चेंजेस देख रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में, कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहे हैं, ओके, तो हम कोई भी प्लान को एज इट इज़ लेकर के नहीं चल सकते। प्लान एक बार बन जाता है, उसको इम्प्लीमेंट कराना मैनेजर का काम होता है। वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है जैसा कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा उसको फॉलो अप कराने के लिए बोला गया है। लेकिन मैनेजर जो है वो एज इट इज़ फॉलो करेगा तो हो सकता है वो सिचुएशन या वो सर्कमस्टांस जो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो, उसके अगेंस्ट में होगा। अगर हम उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है हमें लॉस बेयर करना पड़ेगा, हो सकता है हमें डैमेजेस हो जाएंगे, हो सकता है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाए। तो इस तरीके में क्या होता है, जो प्लान जो होता है वो काम नहीं करता है डायनेमिक इन्वायरमेंट में। प्लान तभी काम करेगा जब आपका इन्वायरमेंट स्टेबल रहेगा, जब आपका इन्वायरमेंट लॉन्ग टाइम तक एक ही कंडीशन में रहेगा, देन ओनली आप प्लान बनाओगे और उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट कमा सकते हो।
लेकिन वैसे इन्वायरमेंट जो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, जिसमें चेंजेस हमेशा लगातार होते रहता है, उसमें प्लान काम नहीं करता है। अगर आपने सेम प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया जो आपने पहले से सोच रखा है, तो हो सकता है कि आपको लॉस भी बेयर करना पड़े। दैट्स वाई प्लान्स में फेल इफ द चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट। अगर चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो आपका जो प्लान है वो फेल कर जाएगा। ओके, अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्लान फेल हो गया तो हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, हम तो लॉस में चले जाएंगे। हमने जो चीज़ें सोच रखा था बिजनेस के बारे में, वो चीज़ें तो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट्स वाई आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन भी प्लान बना सकते हो। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। क्रिएटिविटी को रिड्यूस करने का मतलब है कि एक पर्सन है या एक इंडिविजुअल है, वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड का है, वो नया नया इनोवेटिव आइडियाज़ लाता है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अगर प्लान पहले से नहीं बनाएंगे तो हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे और अकॉर्डिंग टू दैट आवर प्लान हम नहीं चल पाएंगे। तो हम सबसे पहले प्लान करते हैं, लेकिन लिमिटेशन में वो क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है। विद द प्लानिंग द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली एंड दे बिकम ब्लाइंड। ओके, दे बिकम ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ द प्लान ओनली। मैनेजर जो है वो उसी को फॉलो करेगा जो उसको टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है, और वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करेगा, आंख बंद करके उस चीज़ को वो फॉलो करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये सिचुएशन मेरे प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्या मैंने अगर इस सिचुएशन में ये प्लान को पुट किया तो मेरे अगेंस्ट जा सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमें लॉस को बेयर करना पड़ेगा। वो केवल प्लान को ब्लाइंडली फॉलो करता है क्योंकि उसको वही चीज़ बताया गया है। अगर मैनेजर चाहेगा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना क्रिएटिव माइंड लगाऊं, तो वो नहीं लगा सकता, क्योंकि उसको केवल उसी चीज़ को फॉलो करने के लिए बोला गया है जो उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिले हैं। मैनेजर जो है वो डे टू डे एक्टिविटी को देखता है और ये भी वो इंश्योर करता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन हर उस एक्टिविटी को पूरा करे जो हमको इंस्ट्रक्शन मिला है फ्रॉम द टॉप लेवल। तो मैनेजमेंट में हम टॉप लेवल, मिडिल लेवल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना यहाँ पर प्लानर जो है वो मैनेजर को बताता है कि आपको केवल इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है। दैट्स वाई प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट को वो इन्वॉल्व करता है या बहुत ज़्यादा उसमें कॉस्ट लगता है। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। ओके, एंड कंपनीज नीड्स टू हायर द प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। कहने का मतलब है कि हमें अगर किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग करना है, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हमें प्लानिंग करना है, तो हमें इंटेलेक्चुअल पर्सन की आवश्यकता होगी, हमें प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी, हमें एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होगी जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्लान को बना सके और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए। तो हमें इंटेलेक्चुअल की आवश्यकता होगी, तो उन्हें हमें कुछ कंपनसेशन करना पड़ेगा, कुछ उन्हें हमें पे करना पड़ेगा। वो हमारे लिए अगर काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए प्लान बना रहे हैं, देन वी हैव टू पे समथिंग। ओके, हमें उन्हें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये ह्यूज कॉस्ट को मेंटेन करता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को तो हायर नहीं करोगे जो अनक्वालिफाई हो, जो क्वालिफाइड नहीं हो, जो जिसके पास स्किल नहीं हो, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप उसे तो हायर नहीं करोगे। आप उस व्यक्ति को हायर करोगे जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जो वेल क्वालिफाइड होगा, जिसके पास डिग्री होगा, जिसके पास नॉलेज होगा। ओके, जो अपनी एबिलिटी के आधार पे मार्केट में वेल नोन है, जिसका मार्केट में एक अच्छा नाम है,
जिसका मार्केट में एक अच्छा पोजीशन है, आप उसी को हायर करोगे प्लानर्स के रूप में। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डैट यहाँ पर आपको कुछ पे करना पड़ेगा, वो ह्यूज अमाउंट लेगा आपसे। दैट्स वाई प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट वी हैव इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज लॉट्स ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस। प्लानिंग जो है उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है और टाइम उसमें कंज्यूम होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत एफर्ट लगता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, प्लान बनाना होगा। तो प्लान जो है उसके लिए समय लगता है, उसके लिए हमें इंटेलेक्चुअल लोगों की आवश्यकता होगी, प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी, एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होगी। वो लोग एक जगह जमा होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्सपर्ट्स मिल करके, प्रोफेशनल्स मिल करके और इंटेलेक्चुअल मिल करके एक जगह जमा होंगे और वो लोग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग जो है वो 1 या 2 दिन में तो नहीं बन जाएगा, इसके लिए समय लगेगा, यहाँ पर टाइम लगेगा। तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, एक तो आपका कॉस्ट लग रहा है, ओके, और ऑन द अदर हैंड आपका टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। तो प्लानिंग के डीमेरिट्स में आता है, कॉस्ट भी आपका यूज लग रहा है, टाइम भी आपका कंज्यूम हो रहा है। जब तक आप उसमें टाइम नहीं दोगे, समय नहीं दोगे, तो आप परफेक्ट प्लान नहीं बना पाओगे। प्लानिंग करने के लिए हम लोग सर्वे कर सकते हैं। ओके, हम लोग लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, उनके आइडिया, उनके व्यूज़ भी हम जानेंगे, फिर हम लोग प्लान करते हैं। ओके, तो इसमें टाइम लगता है। आप एक दिन में सर्वे नहीं कर सकते, आप एक दिन में बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको समय लगेगा। दैट्स वाई इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। द नेक्स्ट वी हैव इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो है वो गारंटी नहीं करता है कि आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ओके, प्लानिंग ओनली प्रोवाइड्स अ बेस फॉर एनालाइजिंग फ्यूचर। प्लानिंग जो है वो एक बेस प्रोवाइड करता है कि आप अपने फ्यूचर को एनालाइज कर पाओ। इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे 12th में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है और आपने प्लानिंग कर लिया, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं कर रहे हो, आपने अगर टाइम शेड्यूल बनाया है, प्लानिंग बनाया है कि मुझे इतने सब्जेक्ट्स में इतना टाइम देना है, लेकिन आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो प्लानिंग गारंटी नहीं करता है कि आपको सक्सेस मिलेगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम कोई प्लान को बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो हो सकता है इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो जाए जिसके कारण हमें लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो गारंटी नहीं करता है कि आपको प्रॉफिट होगा। ओके, हमें लॉस भी हो सकता है। तो ये प्रॉफिट को इंश्योर नहीं करता, ये लॉस को इंश्योर नहीं करता, कुछ भी हो सकता है। ओके, सक्सेस को वो इंश्योर नहीं करता है, या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा है। आपने प्लानिंग बहुत अच्छा किया, आपने उसमें ह्यूज अमाउंट को इन्वॉल्व किया, आपने टाइम को कंज्यूम किया, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो और कुछ समय के बाद आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तो आपका प्लानिंग भी अकॉर्डिंग टू दैट चेंज होना चाहिए। देन ओनली यू कैन अर्न मोर प्रॉफिट एंड और आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन प्लानिंग इंश्योर नहीं करता, आपको गारंटी नहीं देता है। ये था लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लानिंग प्रोसेस के बारे में कि प्लानिंग प्रोसेस क्या है और प्लानिंग प्रोसेस में हमें कौन कौन से पॉइंट्स को डील करना है। ओके, तो लिमिटेशंस प्लानिंग का
हम लोगों ने 6 पॉइंट डिस्कस कर लिया, जिसमें हम लोगों ने जाना ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। मैनेजर जो है वो ब्लाइंडली फॉलो करता है प्लान को। मैनेजर अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालता है या कोई चेंजेस नहीं करता है या चीज़ों को एनालाइज करके वो नहीं बताता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा अगर हम चेंज कर देंगे तो हो सकता है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। मैनेजर उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है जो उसके बॉस के द्वारा बताया गया है, जो उसको इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिले हैं, वो केवल उसी को फॉलो अप करता चला जाता है, क्योंकि वो कंपनी का मैनेजर है, वो बॉस नहीं है। वो चीज़ों को एज इट इज़ फॉलो करेगा, ओके वो अकॉर्डिंग टू डैट ही करेगा जो उसको बताया गया है। नेक्स्ट वी हैव इज प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है, वो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ेगा। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिन विथ सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑल द पॉलिसीज, ओके, all the policies, procedures and methods are framed for achieving objective only। एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कराने के लिए या एग्जिस्टेंस में अगर हम लाते हैं तो उसके साथ में कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तभी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लाते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हमें सेट करना पड़ेगा, ओके। जब तक ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ कैसे बनाएंगे, हम कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे कि हम उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाए या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाए। तो प्लानिंग में मैनेजर जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पहुँचना है, ओके, और हम अभी यहाँ हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का यूज़ करके हम यहाँ पहुँचेंगे ये हम लोग सेट करेंगे। पहले हम कौन सा पॉलिसी बनाएंगे कि हम यहाँ तक पहुँच पाए, कौन सा प्रोसीजर और मेथड को यूज़ करेंगे कि हम यहाँ तक पहुँच पाए, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करना होगा। तो प्लान आप तभी बनाओगे जब आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा, जब आपका एक गोल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 12th के स्टूडेंट का गोल है कि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर करना है हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना ये एक ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को सेट किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट काम करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट पढ़ाई करेगा, उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपना पूरा शेड्यूल बनाएगा, ओके। पूरे शेड्यूल को मैनेज करेगा, टाइम शेड्यूल बना करके टाइम को मैनेज करेगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को वो टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट में कितना समय देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे तभी आप उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाओगे। द नेक्स्ट वी हैव इज डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशन, ओके। प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है, मेकिंग अजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। फ्यूचर को लेकर के कुछ अज्यूम करते हैं हम, फ्यूचर को लेकर के हमारा अजम्पशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग फ्यूचर में जाते नहीं हैं, हम लोग प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर को अज्यूम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान को बनाते हैं। द अजम्पशन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। और फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को गैदर करना। हम प्लान कैसे बनाएंगे, जब तक हमारे पास अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन इंफॉर्मेशन नहीं होगा या नॉलेज नहीं होगा। हम कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उनके आइडियाज़ को सुनते हैं, उनके व्यूज़ को सुनते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोगों का नीड्स क्या है, वो लोगों का डिमांड क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग अपने बिजनेस के अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बनाने का काम स्टार्ट करते हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो आप कैसे अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुँच पाओगे।
ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो, लेकिन उस टेक्निक से रिलेटेड अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप फ्यूचर के लिए प्लान बना रहे हो, आपने फ्यूचर को एनालाइज नहीं किया है, अजम्पशन के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू लोगों का आइडियाज सुना है, लोगों से कम्युनिकेट किया है, उसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, अपने प्लान को बनाओगे। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आप आइडेंटिफाई करोगे, देन आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव द मैनेजर मेक अ लिस्ट। मैनेजर क्या करता है, एक लिस्ट प्रिपेयर करता है, एक लिस्ट बनाता है ऑफ ऑल्टरनेटिव थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, जिसके आधार पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएगा, अपने ऑब्जेक्टिव तक वो पहुंच पाएगा, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, प्लान करता है। नेक्स्ट वी हैव इज इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स। यहाँ पर आपने ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया, नेक्स्ट पॉइंट में आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हो। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, आपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स का लिस्ट बना लिया। ओके, मैं इस चीज़ को या इस टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में यूज़ करूँगा, या ये मैं मशीनरी अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकता हूँ, या ये रॉ मटेरियल मैं यूज़ कर सकता हूँ। देन along with the assumption supporting them, the manager start evaluating each and every alternative. ओके, मैनेजर क्या करता है, ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव को वो इवैल्यूएट करता है कि अगर मेरे पास इतना पैसा है और मैंने ये मशीनरी परचेस किया, मैंने ये रॉ मटेरियल परचेस किया, तो मुझे उससे कितना रिटर्न मिलेगा, मेरा इतना एक्सपेंस कितना होगा, इसमें मैं इससे कितना गेन कर सकता हूँ। ओके, the next point we have is selecting an alternative. The best alternative is selected, but as such there is no mathematical formula to select the best alternative. पॉइंट 3 में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया ऑल्टरनेटिव को, पॉइंट 4 में हम लोगों ने इवैल्यूएट किया उस ऑल्टरनेटिव को जो हम लोग अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन पॉइंट 5 में हम लोग एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, हम लोगों ने कर लिया, लेकिन इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है। जिस प्रकार हम लोग मैथ्स में कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला पुट कर देते हैं और वो हमारा इक्वेशन उस फार्मूला के बेस पर सॉल्व हो जाता है। लेकिन ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है। ओके, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है कि हम उसको पुट करें और हम एक टेक्नोलॉजी को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक फार्मूला को पुट किया और एक रॉ मटेरियल को सेलेक्ट कर लिया। वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, देन आफ्टर आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स। अब आपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शन ऑल्सो कम इनटू पिक्चर। अब इस स्टेज पर या इस स्टेप पे जितने भी फंक्शंस हैं किसके, मैनेजर्स के, वो सारे फंक्शंस में आ जाए, वो सारे पिक्चर में आ जाएंगे। द स्टेप इज कंसर्न विथ पुटिंग द प्लान्स इनटू द एक्शन दैट डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर हमें एग्जैक्टली वही करना है जो हमें रिक्वायर्ड है। ओके, हमने सेलेक्ट कर लिया, अब सिलेक्शन के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट में हम उस चीज़ के अकॉर्डिंग काम करेंगे जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फॉलो अप एक्शन। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, और वी कैन से नेवर एंडिंग प्रोसेस, सो दैट मैनेजर्स जॉब does not get over simply by putting the plan into action। यहाँ पर मैनेजर केवल अपने प्लान को पुट कर दे, इम्प्लीमेंट कर दे, तो उससे उसका काम खत्म नहीं हो जाता है। ओके, द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली वाइल इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। जब मैनेजर अपने काम को करता है जो उसको दिया गया है, क्या दिया गया, कौन सा काम, कि उसने इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है।
अगर उसने उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, देन आफ्टर वो उस चीज़ को मॉनिटर करेगा, उसको वो टाइम टू टाइम देखता रहेगा। अगर वो नहीं देखेगा तो क्या होगा, हो सकता है कि जो वर्कर्स हमारे हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान काम नहीं करेंगे, वो कुछ अपने मन की कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी दूर हो जाएगा। ओके, तो ये था प्लानिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने 7th पॉइंट डिस्कस किया 1 बाय 1। पहला था सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आप पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करो, देन प्रीमिसेस इंफॉर्मेशन को गैदर किया, देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, देन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको फिर इवैल्यूएट करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू द डिमांड हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो मैनेजर का काम केवल प्लान को पुट करके ख़त्म नहीं होता है, वो उसे टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करेगा, सुपरवाइज करेगा कि सारी चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टाइप्स ऑफ प्लान। ओके, अ प्लान इज अ कमिटमेंट। प्लान क्या है? एक कमिटमेंट है टू अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग स्पेसिफिक रिजल्ट। एक रिजल्ट को अचीव करना या जो एक स्पेसिफिक रिजल्ट को अचीव करना। प्लान कैन क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द यूज एंड लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड। क्या उसका यूज़ हो सकता है, क्या उसका लेंथ हो सकता है, कितने समय के लिए हमें प्लान बनाना होगा या कितने समय तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको 2 पार्ट में कर सकते हैं डिवाइड। पहला हमारा आएगा सिंगल यूज़ प्लान और सेकंड हमारा है स्टैंडिंग प्लान। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंगल यूज़ प्लान के बारे में। सिंगल यूज़ प्लान क्या है? अ सिंगल यूज़ प्लान इन अ बिजनेस रेफर्स टू अ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान बिजनेस में वो प्लान है जो डेवलप किया जाता है फॉर अ वन टाइम प्रोजेक्ट। एक ही प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करना या एक इवेंट से रिलेटेड हम लोग कोई प्लान को बनाते हैं। दैट हैज़ नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इट अप्लाइज टू एक्टिविटीज दैट डू नॉट रीऑकर और रिपीट। जो बार बार नहीं होता है, जो बार बार ऑर्गेनाइजेशन में रिपीट नहीं करते हैं, उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम केवल एक बार ही प्लान बनाते हैं, जो होता है सिंगल यूज प्लान। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, ओके, नया ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों को उसके बारे में बताना है, पीपल्स को बताना है, तो हम एक बार एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो उस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हम लोग प्लान बना सकते हैं। तो एक बार जिस चीज़ को हम करने के लिए प्लान बनाते हैं, दैट विल कम अंडर सिंगल यूज प्लान। एक बार हो गया। वन टाइम ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए या वन टाइम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, वन टाइम इवेंट को पूरा करने के लिए, जो बार बार रिपीट और रीऑकर नहीं होगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, स्टैंडिंग प्लान। Standing plans are used for those activities which occur regularly over a period of time. Okay, जो टाइम के अकॉर्डिंग ऑकर होता रहता है। इट इज़ डेवलप वंस बट मॉडिफाई फॉर टाइम टू मीट बिजनेस नीड्स। इसको हम लोग एक बार बनाते हैं और इसको टाइम टू टाइम हम लोग मॉडिफाई करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कुछ ना कुछ हम लोग चेंजेस करते रहते हैं। अगर हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे तो हो सकता है हम लोग इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टाइम तक लेकर के आगे नहीं चल पाए। यहाँ पर एक चीज़ और समझने का है, ये हो सकता है कि 1 मंथ का हो। ओके, अगर ये यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है तो प्रोजेक्ट हो सकता है 1 मंथ का हो, ओके, या 1 ईयर का हो, जो बार बार रिपीट नहीं होगा, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए हो, लेकिन ये फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। जब तक हमारा वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता तब तक हम लोग उसी को यूज़ करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन या मॉडिफाई करते रहते हैं। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है
हम लोग लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए। ओके, अब ये कुछ इंक्लूड करता है, स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स। ओके, ये कुछ पॉलिसीज, कुछ मेथड्स एंड कुछ रूल्स को इंक्लूड करता है। बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान सीक टू अचीव, प्लान कैन बी क्लासिफाइड। अब हम लोग इस प्लान को क्लासिफाई कर सकते हैं किस किस चीज़ में। ओके, नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 इज स्ट्रैटेजी, नंबर 3 इज पॉलिसीज, नंबर 4 इज प्रोसीजर, नंबर 5 इज मैथड्स, नंबर 6 इज रूल्स, नंबर 7 इज बजट एंड नंबर 8 इज प्रोग्राम। हम पहले पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव को। द ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवर्ड विच द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव एक किनारा है, एक एंड है, जिस ओर हमें बढ़ना है, जिस ओर हमें जाना है, वो हम प्लान उसी ओर का बनाते हैं, उसी साइड बनाते हैं। ओके, हमें अगर यहाँ पहुँचना है और हम अभी यहाँ हैं, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और ये क्या है, एंड पॉइंट है। हम इसको मान लेते हैं एंड पॉइंट है जहाँ हमें पहुँचना है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, प्लान को बनाएंगे। दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड। जितनी भी एक्टिविटीज़ हम बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच करना है, अपने ऑब्जेक्टिव तक हमें पहुंचना है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज स्ट्रैटेजी। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू द अचीव ऑब्जेक्टिव। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। स्ट्रैटेजी क्या है, हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंच सकते हैं। मार्केट में नंबर्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं, वो भी वही रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वही मशीनरी, वही इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे उनसे बेटर क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिसीज। इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग एंड चैनलाइज एनर्जीज टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये क्या है, एक जनरल गाइडलाइंस है जो प्रोवाइड करता है कि आपके अंदर अगर एबिलिटी है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास नॉलेज है, तो उस नॉलेज को आप सही डायरेक्शन में कैसे लगा सकते हो। अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, उसको कैसे आप बेनिफिशियल बना सकते हो। द नेक्स्ट वी हैव इज प्रोसीजर। प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम लोग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग स्टेप लेते हैं। ओके, स्टेप हम लोग वैसा लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर को या फ्यूचर के कंडीशन को हैंडल कर पाए। नेक्स्ट इज मैथड्स। इट प्रोवाइड्स अ प्रिस्क्राइब्ड वे इन विच अ टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म। मैथड आपको ये बताता है कि आप अपने टास्क को, आप अपने पर्टिकुलर जॉब को कैसे परफॉर्म कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज रूल। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। रूल हमें ये बताता है कि हमें कैसे काम करना है, क्या हमारा बाउंड्री लाइन है, हमें किसको क्रॉस नहीं करना है, हमारा क्राइटेरिया क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमने काम करना है और हमने क्या किया है। बजट स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म। बजट क्या है, हमने जो चीज़ करना है भविष्य में, फ्यूचर में, उसके लिए हम लोग बजट प्रिपेयर करते हैं। ओके, हमें इतने का मशीनरी परचेस करना है, इतना हमारा खर्च होगा रॉ मटेरियल परचेस करने में, इतना हमारा बिल्डिंग में खर्च होगा, तो इतना हमें पैसा चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बजट प्रिपेयर करते हैं और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो बजट क्या है, एक न्यूमेरिकल टर्म है। ओके, न्यूमेरिकल टर्म्स में हम लोग या न्यूमेरिकल में हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें इतनी इतनी चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोग्राम। डिटेल इंफॉर्मेशन या डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है कि हमने क्या करना है या हम अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं। विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड रूल्स।
जो एक आउटलाइन तैयार करके देता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए। फिर रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज से रिलेटेड ये आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देता है, दैट विल कम अंडर प्रोग्राम। थैंक यू।